हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसका एक टॉपिक है इथेनॉल। केवल हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानकारी लेंगे डिटेल में। ठीक है जी। तो इथेनॉल जो है, सबसे पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला या फिर कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज अल्कोहल। सॉरी। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CH3CH2OH, या फिर इसी को C2H5OH करके भी लिख लेते हैं, आप ध्यान रखना। दूसरा, क्योंकि एक अल्कोहल है तो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उनका सभी का इंग्रेडिएंट है, उन सभी में यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है दवाइयों में भी यूज किया जाता है। टिंचर आयोडीन है, या फिर इसके अलावा जो भी हमारे जो आयुर्वेद में आसव नहीं बनते हैं, आसव अरिष्ट, उन सब में भी। है ना, उन सब में ये यूज किया जाता है। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जितने मिनिमम वर्ड्स जरूरत है उतना लिखेंगे। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर जी। ओके। इसके कारण नशा होता है, क्योंकि दारू के जितने भी प्रोडक्ट्स उन सब में होता है ये कुछ परसेंट, किसी में 42%, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सो इट कॉजेज ड्रंकननेस। ठीक है जी। और इसका कंजम्पशन कई बार जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। lethal even in a small amount. Long term uses, long term consumption, the long term intake can cause many health problems. जो बंदे चाहे इसको थोड़ा थोड़ा भी ले रहे हैं लेकिन लंबे टाइम तक डेली लेते हैं, डेली वेज, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनका लीवर वगैरह खराब हो सकता है, या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन गंदी आदतों से थोड़ा अपने आप को बचा के रखना। ओके ओके। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, लेट्स लुक एट दिस केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला रिएक्शन विद सोडियम। तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे CH3CH2OH प्लस सोडियम यानी कि Na, तो ये क्या देता है इधर, ये बना देता है सोडियम इथोक्साइड। उसका फॉर्मूला देखिए, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये बन गया सोडियम इथोक्साइड। यानी कि ये जो क्या करता है, हाइड्रोजन के एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देता है सोडियम। अब एक मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गया, दो से रिप्लेस हो गया, तो दोनों जो हाइड्रोजन एटम है जो रिप्लेस हो गए आए हैं वो जुड़कर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, ये तो इथेनॉल हो गया, ये सोडियम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अल्कोहल जो है या इथेनॉल जो है वो
एक मेटल के साथ रिएक्ट करके, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपने ऐसी पढ़ी हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है? तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड है या बेस है या फिर वाटर है, तीनों ही, एसिड भी, बेस भी और वाटर भी, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आगे बढ़ें। एक पढ़ लिया हमने रिएक्शन विद सोडियम। अब दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो है प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फटाफट से एक बार देख लेते हैं। So next property, अनसैचुरेटेड लिखा है भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रो जी। ये देखिए, ये कब करता है, हाइड्रोकार्बन को कब प्रोड्यूस करता है? जब कभी भी इथेनॉल को गर्म किया जाता है, किस टेम्परेचर पर? 443 केल्विन पर। किसकी प्रेजेंस में? साथ में प्रेजेंट होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तब ये प्रोड्यूस करता है। और साथ में पानी, ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, साथ में पानी मिला है। अब ये पानी किसकी हेल्प से, इसमें किसने जो मेन रोल प्ले किया, वो किया है कंसनट्रेटेड H2SO4 ने। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 ने इथेनॉल से पानी को अलग कर दिया, इसीलिए कंसनट्रेटेड H2SO4 को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो कंसनट्रेटेड H2SO4 considered as a dehydrating agent in this reaction. Okay, ये पूछ लिया जाता है भाई इस रिएक्शन में कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है, ऑप्शन दे देंगे एमसीक्यूज में या स्टेटमेंट्स दे देंगे लिख लिख के, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना। तो ये था अल्कोहल के बारे में, यानी कि इथेनॉल के बारे में जो भी जानकारी थी। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं आपको, जो अल्कोहल होता है या जो इथेनॉल होता है, अल्कोहल, इथेनॉल, इसमें देखो ये नशा तो करता है और फैक्ट्रीज में यूज होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड वाले टॉपिक में, कि जो इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है, दोनों मिलकर जब रिएक्ट करते हैं तब ये ईस्टर बनाते हैं। और ये जो ईस्टर बनता है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मतलब कि खुशबू आती है बहुत अच्छी सी। तो इसी वजह से इसको ना परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब वहाँ पर इंडस्ट्री में तो दूसरे लोग जो वर्कर हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे इथेनॉल रखा है या फिर इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड को तो कुछ नहीं कहेंगे, वो इथेनॉल को उठा के पी जाएंगे। तो नशा करता है भाई, दारू का काम करता है, उनको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए इस इथेनॉल में एक और चीज़ मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, अब ताकि इसको पिया ना जा सके, पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि ये बिल्कुल जहरीला होता है, ये भी नशा करता है। लेकिन इसको स्मेल करके या फिर इसके देख के कलर में चेंज वगैरह कुछ नहीं आता। तो ये अगर मिक्स करके किसी में कहीं भी रख दिया, एक बोतल में अल्कोहल था या इथेनॉल था, थोड़ा सा उसमें मिथेनॉल मिक्स कर दिया ताकि उसको कोई मिसयूज़ ना करे, कोई पी ना ले। लेकिन पीने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मिथेनॉल है, ये भी प्रॉब्लम है। अब वो पिएगा, वो बेचारा मरेगा। तो फिर उसको भी बताने के लिए, पहचान के लिए कि भाई इसके अंदर मिथेनॉल है और ये खतरनाक हो चुका है, अब तो इसके पास भी मत लग जाना पीने के लिए। तो उसमें ब्लू कलर की डाई ऐड कर देते हैं, उसको कलर अलग कर देते हैं। और ऐसा जो अल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है जिसमें कि मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है जी, ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे से ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9729640460।